अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज फिर से मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। और जैसे कि आपको टाइटल से पता चल चुका होगा कि ये वीडियो जो है वो मेरी नोज़ सर्जरी के बारे में है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जून जो है वो मैंने अपनी नोज़ सर्जरी करवाई थी। नोज़ सर्जरी वाज लाइक जो कि मैं अपने शायद बचपन में, एक होता है ना इंसान होश संभालता है, तो वो तब से चाह रहा होता है कि यार मैंने अपने अंदर ये चेंज लाना है। सो दिस इज़ वन थिंग जो मैं बचपन से ही ऑलमोस्ट चाह रही थी कि यार इट नीड टू चेंज, इट नीड टू चेंज। रीज़न्स उसके बहुत ज़्यादा थे, मेडिकल रीज़न्स थे ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी जो है वो राइट साइड कम्प्लीटली ब्लॉक रहती थी, या जब मैं सोती थी तो ये साइड बंद हो जाती थी, करवट लेती थी तो ये साइड बंद हो जाती थी, या मुझे हर वक्त नज़ला ज़ुकाम फ़ील होता था, और हर वक्त मेरे गले में जो है वो ख़राश और ड्रिपिंग फ़ील होती रहती थी, जैसे मक्कस जो है वो ड्रिपिंग कर रहा है। एंड अगेन मेरी जो है वो कार्टिलेज बहुत ज़्यादा ओवरग्रोन थी, एंड उसके साथ साथ मेरा जो अंदर हमारी हड्डी होती है वो भी मेरी टेढ़ी थी। तो बहुत सारे रीज़न थे जिनकी वजह से मैं अपनी नोज़ की सर्जरी बहुत टाइम से करवाना चाह रही थी। अच्छा, नोज़ सर्जरी जो है उसको करवाने से पहले मैंने अपना नोज़ ऑपरेशन करवाया। पहले तो मैंने इसकी बहुत ज़्यादा मेडिकेशन, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और बहुत कुछ लिया, लेकिन इट वॉज़न्ट वर्किंग एट ऑल फॉर मी। सो जो है वो मैंने नोज़ ऑपरेशन करवाया, जो कि मैंने सातपुर रोड पर एक डॉक्टर से करवाया था रावलपिंडी में। लेकिन उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट ली, लेकिन द रिज़ल्ट वॉज अ बिग ज़ीरो। बिल्कुल ज़ीरो रिज़ल्ट था। उन्होंने मुझे बेहोश किया, ऑपरेट किया, एंड जब एक हफ़्ते तक भी मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं आई तो आई आस्क्ड टू द डॉक्टर एंड ही सेड नहीं, हमने आपके वो जो बड़ा हुआ गोश्त था वो काट दिया एंड यू विल फील बेटर, बट रिज़ल्ट वॉज ज़ीरो, नथिंग। ना गला में वो ड्रिपिंग ख़त्म हुई, ना नाक खुला, ना हड्डी बेहतर हुई, नथिंग एट ऑल. So he took 70,000 at that time. I did it like in 2013 or 2020, I guess, 2012, I guess. So लेकिन रिज़ल्ट वॉज ज़ीरो, नथिंग हैपेंड, नथिंग एट ऑल हैपेंड. ओके जी, फिर उसके बाद जो है वो टाइम गुजरता गया एंड आई वॉजंट कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ के जी, बिकॉज नाक बहुत बड़ा था और मैं साइड पोजेस की सेल्फी लेती थी कि यही थोड़ा बेहतर एंगल है, लेकिन स्टिल इट वॉजंट वर्किंग एट ऑल. तो जी लास्ट ईयर 28 जून को जो है वो मैंने ऑपरेशन करवाया, सर्जरी करवाई. ओके जी, माई सर्जरी नेम वॉज ओपन राइनोसेप्टोप्लास्टी और मैंने ये शिफा से करवाई. एंड इसके लिए मुझे जो है वो चार्ज हुआ, दैट इज़ 1,60,000. अच्छा, इसमें क्या था कि उन्होंने मुझे कहा था कि जी आपने जो है एक दिन पहले आ जाना है और हम आपको जो सारा प्रोसीजर होता है वो करेंगे, लेकिन आई टेल यू गाइस के क्या क्या वन बाय वन स्टेप क्या होता चला गया. अच्छा जी, ये हुआ कि उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि अच्छा, जब पहले जो है मैंने अपने डॉक्टर को विज़िट किया शिफा में, डॉक्टर मामून रशीद में उन्होंने विज़िट किया. ही सॉ मी, ही लिसन ऑल ऑफ द स्टफ एंड देन ही सेड ओके फाइन, ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपका इशू एंड विल डू दैट थिंग. मैंने कहा ओके जी ठीक है. और उन्होंने मुझे कहा कि आप स्टूडेंट पैकेज लें. अच्छा, वहाँ पे 3 तरह के पैकेजेस थे. स्टूडेंट पैकेज था या नॉर्मल पैकेज आप जिसे कह सकते हैं, दैट वाज इन 160 और उसमें आपको वार्ड में रहना पड़ता था. वार्ड में 6 लोग शेयरिंग पे थे, लेकिन ही टोल्ड में बिकॉज वहाँ पे कोई इतनी खास सर्जरीज आई भी नहीं थी एट दैट टाइम, तो ही सेट के गो फॉर 160 वाला. एंड देन देयर वाज 175,000 जो कि उसमें शेयरिंग थी 2 लोगों की, एंड द थर्ड ऑप्शन वाज 185. सो ही सेट कि एक दिन के लिए रुकना है, सो यू डोंट, 1-2 दिन के लिए रुकना है तो तुम जो हो वो वार्ड के लिए जाओ. मैंने कहा ओके फाइन ठीक है. एंड देन जिस दिन मैंने जो है वहाँ पे अपना करवाना था, दाखिला करवाना था, रात के उन्होंने मुझे 10-11 का टाइम दिया. सो आई पैक्ड ईच एंड एवरीथिंग विद माई मॉम. एंड जब हम वहाँ पे गए तो दे टोल्ड के जी वार्ड तो पूरा फुल है, सिंगल रूम्स भी फुल हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ फुल एंड अब हम कुछ भी नहीं कर सकते. आई वॉज रियली शॉक्ड एंड आई वॉज लाइक व्हाट इज़ दिस. लाइक आपने कमिटमेंट किया, आपने बुलाया है एंड आपने कहा है कि कुछ खा के मत आइएगा, एंड नाउ दिस इज़ हैपनिंग. सो आई सैड ओवर देयर और उन्होंने कुछ देर बात की और सारा कुछ वो किया. एंड देन मुझे जो है वो रूम में शिफ्ट किया गया, सेम इन दैट पैकेज, दैट वाज 160 और मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया बिकॉज उनके वार्ड्स तमाम के तमाम फुल थे, नो सर्जरी के या जो भी सर्जरीज आप कह लें उस टाइम पे हो रही थी.
सो आई वेंट इनटू द रूम एंड देन रात के तकरीबन 1 बजे हमें रूम मिला होगा। मैं जाकर थोड़ी देर के लिए मतलब यू नो रोम अराउंड किया एंड देन जो है वो एक डॉक्टर आए, उन्होंने लाइक मुझे एक नेम टैग जैसे होता है वो पहनाया। फिर उसके बाद बीपी, फीवर, ईच एंड एवरीथिंग चेक किया गया। सब कुछ जो है वो उसी में उन्होंने किया। फिर उसके बाद जो है वो नर्सेज बार बार आ रही थी और सब कुछ जो है वो चेकआउट किया जा रहा था कि बीपी तो नहीं लो, हाई या जो है वो कुछ इस तरह का इशू तो नहीं है, कुछ खाया हुआ तो नहीं है। देन 4 o'clock दे सेड मी कि जी आपका 8 o'clock तक ऑपरेशन होगा। एंड यस, रात के 4 बजे उन्होंने बोला कि सुबह के 8 बजे आपका ऑपरेशन होगा। आज लाइक ओके फाइन। देन दे सेड कि जी नहीं, जब ऑपरेशन थिएटर खाली होगा तो तभी हम आपको कॉल करेंगे, तो उसमें हो सकता है टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। आई वाज लाइक वेरी मच ओके विद दैट। अच्छा, इस सारे प्रोसीजर से पहले जब मैंने अपने डॉक्टर से मुलाकात की थी तो मैंने एनेस्थेटिक बोलते हैं या क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया वाला जो पर्सन है, जो डॉक्टर है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। एंड देन ही सेड कि जी उन्होंने मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग की है कि किसी टैबलेट से इशू नहीं, कोई और मतलब इशू नहीं, बीपी से बीपी नहीं है या कोई और, मतलब ईच एंड एवरी थिंग ही टुक माई होल हिस्ट्री। एंड देन ही सेड मी कि ओके यू आर फाइन टू गो फॉर द सर्जरी। अच्छा जी, जब उन्होंने मुझे गोइंग बैक टू द सर्जरी थिंग, जब मुझे 8 o'clock का टाइम दिया गया, आई वाज लाइक ओके ठीक है। देन मुझे 10 o'clock का टाइम दिया गया एंड देन दे सेड के अभी ऑपरेशन थिएटर्स खाली नहीं हो रहे, 1 by 1 जो है वो ऑपरेशन हुए जा रहे थे या सर्जरीज हुए जा रही थी। सो आई वाज लाइक ओके फाइन। आई वाजंट यू नो स्लीपी एट ऑल, बट मुझे नींद आने लग पड़ी एंड देन आई स्लेप्ट एंड देन दे वॉक मी अप। आप उठें, आपने अभी तक चेंज नहीं किया, एंड उठें, आपने जाना है। सो 8 o'clock दे मेड मी गेट अप एंड सारा कुछ वो किया। देन दे सेड कि अभी आप वेट करें। सो आई went back to sleeping thing and 10 o'clock they again came, checked each and everything and then said जी कि आपको कुछ देर में किसी भी वक्त हम लेके जा सकते हैं। I was like ओके ठीक है जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, नर्सेज, स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, ईच एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। ओके, जब 12 o'clock का टाइम हुआ उन्होंने मुझे बोला जी यू आर रेडी टू गो। मुझे व्हील चेयर पर बैठाया गया बिकॉज आई सेड कि मैं वॉक कर सकती हूँ, बट दे सेड नो। व्हील चेयर पे बिठा के लेके गए, जूते नहीं अलाउ होते वहाँ पे लेके जाना, तो दे टुक मी इन ऑन द व्हील चेयर और वो मुझे लेकर के एक बड़े से हॉल में लेकर के वहाँ से दोबारा से मेरी हिस्ट्री ली गई। फिर उसके बाद जो है वो मुझे एक वेटिंग एरिया में ले गए जहाँ पर अच्छा मुझे यहाँ पे स्ट्रेचर टाइप वो बेड पे डाल दिया गया था। अच्छा, जब वेटिंग एरिया में लेके गए वहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज़ थे, लाइक जो डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए आए हुए थे, मेनली सर्जरीज थी। अगेन वहाँ पे मेरी हिस्ट्री ली गई, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आए, उन्होंने मुझसे दोबारा से क्वेश्चनिंग की, सब कुछ किया एंड आई वाज सुपर स्लीपी एट दैट टाइम। आई वाज लाइक व्हाटएवर मुझे सोने दो। एंड आई वाज स्लीपिंग एंड दे वर टेकिंग हिस्ट्री एंड दे वर आस्किंग मी आपका कोई नकली दांत तो नहीं है या कोई इस तरह से। तो मैंने कहा आपने क्या हथौड़ा मार के नाक तोड़ना है? ही वाज लाइक नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आई वॉज वेरी वरिड कि यार वाई दे आर आस्किंग अगेन एंड अगेन कि नकली दांत तो नहीं है, कुछ थोड़े का सीन होगा। देन द डॉक्टर केम एंड ही सेड नो, ऐसा कोई सीन नहीं है, हम जस्ट जो है वो बिकॉज आप उस टाइम खुद से सांस नहीं ले सकते हैं, हमने आपको बेहोश किया हुआ होता है, तो हम एक मशीन आपके मुंह में डालते हैं, जब वो फोर्सफुली अंदर डालते हैं निकालते हैं तो जो नकली दांत होते हैं वो अक्सर टूट जाते हैं या मैदे में चले जाते हैं। सो दैट वाज हिज आंसर एंड आई वाज लाइक प्रिटी मच ओके एट दैट टाइम। फिर जब वो साथ वाले बिस्तर पे गए, ही वाज आस्किंग सेम क्वेश्चन एंड आई वाज लाफिंग मैन, बट मैं नींद में थी। ओके, फिर 12:45 अराउंड उन्होंने मुझे कहा कि जी यू आर रेडी टू गो एंड देन 2 गर्ल्स केम, 2 नर्सेज केम और वो मुझे लेकर एक और बड़े हॉल से गुजरते हुए, कॉरिडोर बेसिकली, वहाँ से गुजरते हुए मुझे एनेस्थीसिया रूम में लेके जाया गया एंड आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ नीडल्स। और वहाँ पे मुझे उन्होंने बेहोश करना था एंड आई सेड नो, मुझे सर्जरी नहीं करवानी। व्हेन आई सॉ द नीडल आई वाज लाइक सॉरी, I'm not gonna do this thing at all. They said no, okay fine. They started putting plugs on me, जो भी उनके medical equipment होता है। I said no, मैंने तो नहीं करवानी। And that was like my last word. I don't know, डॉक्टर ने कहा मुझे
फेंट किया, कब वो उन्होंने वो किया। एंड आई वॉज होल्डिंग लाइक एवरीबडीज हैंड एट दैट टाइम। 2 लेडीज़ थी, लेडीज़ नर्सेज, एंड देयर वॉज वन दिस डॉक्टर, एनेस्थीसिया का डॉक्टर। ओके, सो दिस हैपेंड एंड देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो जब मैं उठी या मैं थोड़ा सा होश में, तो आई वॉज लाइक वेयर इज़ माई मदर। सो फिर उसके बाद मुझे इतना याद है कि मुझे रूम तक शिफ्ट किया गया एंड आई वॉज स्लीपिंग आफ्टर दैट टाइम। सो ये प्रोसीजर 5.5 घंटे का था। 12 बजे आई वेंट इनसाइड एंड 5:30 बजे आई केम आउट। जब बाहर आ गई मैं सो गई। जब मैं उठी तो आई वॉज लाइक वाओ दैट्स इट, ख़त्म। मुंह पे मेरे प्रॉपर जो है वो टेपिंग वगैरह थी, और जो उन्होंने अंदर फिलिंग की हुई थी, अंदर स्प्लिंट्स थे, और देन कॉटन की जो है वो स्टफिंग थी, एंड उसके ऊपर एक जो है वो कॉज पेपर होता है वो मुझे उन्होंने लगाया हुआ था। एंड देन देयर वाज टेपिंग एंड सम सॉर्ट ऑफ ब्रिज ओवर हियर जो उन्होंने बनाया हुआ था किसी क्ले से। ओके, दैट वाज ऑल। सो व्हाट दे डिड के जी, मैंने कहा अच्छा जी दैट्स इट। अच्छा, प्रोसीजर में क्या क्या हुआ, उन्होंने चूँकि मेरी सेंटर की हड्डी सीधी करनी थी, तो उससे दे कट दिस एरिया, दोबारा से जोड़ा उसको, किसी तरह से पिन किया, आई डोंट नो। मेरा कार्टिलेज ओवरग्रोन था, सो दे यूज दैट ओवर हेयर, इसको सपोर्ट करने के लिए नोज़ की ब्रिज को और नोज़ को। सो ये उन्होंने यूज़ किया। लेकिन जिन लोगों के कार्टिलेजेस नोज़ में नहीं होते, तो वो उनकी पसली से या हिप से वो पीस लेते हैं, जिनका बहुत टूटा हुआ होता है नाक, या और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे जो है मैंने एक मिस्टेक की। व्हाट मिस्टेक आई डिड, मैंने उनको शेप का नहीं बोला कि मेरी नोज़ की शेप ये दे दे, या मेरे जो ये नॉस्ट्रल्स हैं इनको कम कर दे, या मेरी नाक बहुत खड़ी हुई या उठी हुई होनी चाहिए। आई डिडंट से एनीथिंग ऑफ दैट, बट यू नो मैजिकली और व्हाटएवर यू से कि मेरा नाक जो है वो अच्छी शेप में ही आफ्टर ऑपरेशन और आफ्टर सर्जरी इट टर्न्ड आउट वेरी नाइसली। बट अगर मुझे पता होता, लेकिन मैंने ये कहा नहीं, और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ज़रूर शायद थोड़ा बहुत उसको ऑल्टर करवाती। बट आई एम प्रिटी ओके विद द रिज़ल्ट एंड आई एम हैप्पी विद द रिज़ल्ट, फाइन। ओके, जब वो सारा प्रोसीजर हो चुका तो मैंने कहा अच्छा जी ये तो बहुत ही मज़ेदार प्रोसीजर था। लेकिन जी उन्होंने मुझसे 2-3 डॉक्टर्स अच्छा कंटिन्यूसली, द क्लीनिंग स्टाफ, द nurses, the doctors, they were coming again and checking each and everything. So जब उन्होंने मुझे कहा आपने थ्रो अप तो नहीं किया, I was like no, I'm okay, and they said okay अब आप कुछ खा सकती हैं। So I went for the green tea and मुझे कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, and then I did this thing, मैंने थ्रो अप कर दिया and it was just horrible. आई स्टार्टेड वॉमिटिंग, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट पानी था एंड पायोडीन थी, एंड देन आई स्टार्टेड लाइक स्पिटिंग आउट, एंड वो सिर्फ पायोडीन और मेडिसिन और वो सारा कुछ था जो कि बेहोश करते हुए या ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करते हुए यूज़ हुआ हुआ था। देन मुझे मोशंस भी लगे ऑफ कोर्स, और उसमें भी सारा यही था। और फिर उसके बाद आई वेंट बैक टू द बेड एंड आई वाज लाइक मुझे कोई पेन नहीं हुआ, ना सर्जरी के दौरान, ना सर्जरी के बाद, ना घर आने पे, ना बाद में, नो पेन एट ऑल। सो द डॉक्टर वर कमिंग एंड दे वर लाइक कि जी आपने ये मेडिकेशन खानी है, ये दवाई लेनी है, और पेन को ख़त्म करने के लिए वो मुझे इंजेक्शन देना चाह रहे थे, जो कि मैंने उन्हें कह दिया कि नहीं। और वो जब पेन किलर वैसे भी बहुत पेन करता है, बिकॉज व्हेन इट ट्रैवल्स इट गिव्स यू लाइक हार्ट अटैक्स, बिग हार्ट अटैक्स। एक तो सिरिंज एंड ऊपर से दिस मेडिकेशन जो पेन को ख़त्म करने के लिए दी जाती है, इट इज़ जस्ट हार्ट अटैक फॉर मी। सो आई सेड नो, मुझे नहीं चाहिए। दे आर लाइक नहीं, आपको ये ज़रूरत है क्योंकि पेन किलर से आपका वो दर्द जल्दी जल्दी नहीं जाएगा, में जो टैबलेट्स होती हैं। सो आई सेड नो, बट दे डिड वन एंड मैंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया और मैं बहुत ज़्यादा चीखी, बिकॉज इट वॉज जस्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस। तो मुझे इंजेक्शन का पेन हुआ ओनली बिकॉज मेरा फोबिया है एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट मेडिकेशन। सो मैंने बहुत मुश्किल से एक इंजेक्शन लगवाया। देन डॉक्टर सेट के जी इनका कनोला यहाँ पे शिफ्ट करते बिकॉज मेरा हाथ स्वेल हमेशा ही कट जाता है। सो दे सेट के ओके जी इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, लेकिन आई सेड मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग एनी पेन, बट दे वर लाइक नो, यू हैव टू गो फॉर इट। ओके, थ्रो अप किया,
फिर उसके बाद लेटी एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद मेरा मुंह सूजने लग पड़ा. फर्स्ट माई फोरहेड, देन माई आइज, एंड देन ईच एंड एवरीथिंग स्टार्टेड स्वेलिंग लाइक एनीथिंग, एंड देन ब्रूजेस आने लग पड़े ऊपर नीचे एवरी लेयर. सो नील बहुत गहरे गहरे थे. सो ये सब कुछ स्टार्ट हो गया एंड आई सेड ओके नाउ द थिंग इज़ वर्किंग, बट पेन नहीं था. देन दे सेट के एक रात आपको रुकना पड़ेगा. देन दे सेट के हमने पेन किलर लगाना है. सेट अच्छा जी ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मुझे पेन फील नहीं हो रहा. दे सेट नहीं, हमें लगाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी. एंड देन दे यूज टू कम 4 नर्सेज फॉर दैट. 2 पाँव पकड़ने के लिए, 2 हाथ पकड़ने के लिए और 1 लगाने के लिए. सो 5 नर्सेज. बट अगेन मैंने बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना किया ना. सर नो, मेरा बीपी लो, ईच एंड एवरीथिंग. एंड आई सेड नो, मुझे नहीं चाहिए. बट उन्होंने लगाया एंड अगेन यू नो ब्रूजेस आ गए एंड ऑल दैट स्टफ. एंड देन द डॉक्टर सेड नो, इफ़ शी इज़ नॉट फीलिंग एनी पेन, नो नीड फॉर एनी अदर इंजेक्शंस और मेडिकेशंस. सो दे सेड कि यही आप मेडिकेशन चाहिए आपको, जब जिस सूरत में आपको पेन हो तो लें, अदरवाइज नो नीड फॉर दैट, थैंक गॉड. एंड थोड़ी देर हम रुके एंड देन डिसाइड किया ओके जी आप जा सकते हो. तो आई केम बैक होम. द फर्स्ट नाइट वॉज वेरी डिफिकल्ट. एट दैट टाइम आई गेस आपके पास आगे पीछे कहते हैं कि आराम होना चाहिए, बट आई थिंक उस टाइम पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपके पास ज़्यादा लोग होने चाहिए सो दैट आपका दिमाग उस चीज़ से हटे. लेकिन मेरे पास कोई नहीं था. लाइक माई मदर वॉज देयर बट आई do not want to disturb her, but still I disturb her a lot because I started crying and I was like no, it's not happening. मेरा because nose बंद था, it was tough. So मैं मुंह से सांस ले रही थी और just सिप पानी पी रही थी. पानी पीती, सोने की कोशिश करती एंड गला फिर ड्राई हो जाता बिकॉज या मुंह बंद हो जाता और फिर मैं एकदम से उठ जाती. सो that was quite panic thing for me. So बुरी रात गुजरी, लेकिन फिर अगले दिन जो है वो मुझे रिग्रेट्स आने लग पड़े कि वाई आई डिड दिस थिंग, वाई, लाइक आई डिड समथिंग रॉन्ग टू माई सेल्फ एंड ऑल दैट. बहुत बुरा मैंने फील करना शुरू कर दिया कि नहीं, दैट वाज़न्ट द थिंग विच यू नो आई शुड गो फॉर इट, आई शुडंट डन दिस थिंग टू माई सेल्फ. बट ओके, फिर जी मैं चाह रही थी वो सब कुछ हटे, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि 9 days तक देयर इज़न्ट एनी सिचुएशन फॉर दैट. एंड आई वाज लाइक प्लीज़ रिमूव दिस थिंग. एंड दे वर लाइक नो, यू हैव टू वेट फॉर 9 days, अदरवाइज आपका ऑफकोर्स सारी सर्जरी का काम खराब हो जाएगा, इसको अंदर से हील होने दें. एंड आई वाज लाइक नो, इट्स नॉट हैपनिंग मैन, मुझे नहीं, बिकॉज आई वाज जस्ट गेटिंग पैनिक. देयर वाजंट एनी पेन, देयर वाजंट एनीथिंग एल्स, ओनली पैनिक थिंग वाज डिस्टर्बिंग मी टू द मोस्ट. सो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, देन 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, सेम सिचुएशन में. आई वॉज जस्ट हैविंग लिक्विड थिंग्स एंड सॉफ्ट डाइट सो दैट मैं बहुत ज़ोर पर ना चबाऊँ और अपने नाक को ना डिस्टर्ब कर दूँ. सो आई वॉज हैविंग सॉफ्ट थिंग्स एंड ऑफकोर्स जूसेस, फ्रूट्स एंड ऑल दैट स्टफ. ओके जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो हूँ वो 4थे दिन या 5वें दिन डॉक्टर के पास गई. एंड देन वो जो उन्होंने होता है कॉस पट्टी जो होती है वो उन्होंने उसको उतार दिया और मेरे जो नोज़ के अंदर स्टफ था लाइक दीज कॉटन, दे टुक आउट. लेकिन स्प्लिट्स अंदर ही थे और वो जो क्ले ब्रिज था वो भी था और उसके ऊपर भी टेपिंग रही, लेकिन मेरा नोज़ नहीं खुला था. एंड आई सेड ओके फाइन. देन दे सेड कि जी डॉक्टर जो है वो बाहर चले गए हैं और वो जो है वो अब आएंगे 8th और 9 जुलाई. आई वेंट ऑन 28, सो दे सेड 8th और 9 जुलाई. एंड देन आई सेड ओके 4 more days और 5 more days. नो मैन, आई डोंट वांट, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, प्लीज़ इस चीज़ को ले जाएं, निकालें या डू समथिंग. दैट वाज़न्ट हैपनिंग द वे आई वांटेड टू. सो फिर भी दिन गुजारने पड़े. एंड देन दे कॉल्ड मी कि ओके डॉक्टर केम बैक एंड यू कैन कम. जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे जो है देखा और मुझे स्प्लिंट्स का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वो जब ज़ोर से खींच के निकालेंगे तो ऑफकोर्स बहुत पेन होगा, लेकिन इट वेंट स्मूथली, चिक एंड दैट वाज आउट. सो ब्रिज भी उन्होंने वो क्ले का बना हुआ उतार दिया एंड वो भी सारा कुछ रिमूव कर दिया. एंड देन दे सेड कि जी अपने ये जो क्ले का बना हुआ कैप है ये पहनते रहना है. लेकिन मैंने वो कुछ ख़ास नहीं पहना, कुछ ख़ास क्या, मैंने पहना ही नहीं.
और वल्ला माई नोज़ वॉज वेरी मच लाइक दिस एंड माई लिप्स वॉज लाइक दिस, लाइक मैं इतना एरिया बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती थी. एंड पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट मी एंड दे वर लाइक व्हाट यू डिड टू योरसेल्फ एंड आई वाज लाइक व्हाट आई डिड टू माई सेल्फ. रिग्रेट गेम अगेन से स्टार्ट होगी और मैंने रिग्रेट करना शुरू कर दिया कि अच्छा जैसा ना आपने अल्लाह के काम में मुदाखलत की है सो अब आप भुगतें. एंड आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट कि ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया है. और वो एक महीना वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी बिकॉज कोई भी मुझे पहचानने के लिए तैयार ही नहीं था. माई फेस वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस फेस, like 100 or 1000% it was totally different. कुछ swelling थी, कुछ नोज़ खिंचा हुआ था, कुछ लिप शेप चेंज हो गई थी. the things were totally different. so for a month horrible experience feelings का रहा. फिर उसके बाद जो है वो मेरा face it started glowing, my nose was getting better, my lips started getting better. जो swelling थी वो ख़त्म हो गई. और उस टाइम पे मेरा एक ही पोज अगर बनाना होता तो आई यूज़ टू डू बिकॉज माई लिप वॉज वेरी मच लाइक दिस. सो मैं अपने लिप को हटाने की कोशिश करती रहती थी. सो बट थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर एंड ब्यूटिफुल. इन दैट टाइम आई वॉज लाइक नो, अगर आपको कुछ अपने साथ करना है तो करें, डोंट रिग्रेट. अल्लाह ने आपको इसलिए तो नहीं अक्ल दी ना कि आप चीज़ों को वैसे ही लेके चलें. जैसे हम आगे तरक्की करते हैं तो अगर कुछ मसला है, कोई मेडिकल इशू है, यू कैन गो फॉर इट मैन, यू कैन. एंड देन बहुत ज़्यादा चेहरा बेहतर हो गया, ब्यूटीफुल. इट वॉज टोटली ब्यूटीफुल एंड माई नोज़ वॉज वेरी ब्यूटीफुल. एवरीथिंग वॉज सो गुड एंड आई स्टार्टेड एन्जॉइंग माई नोज़. मेरा कॉन्फिडेंस जो बचपन से नहीं था वो वापस आ गया. आई यूज़ टू टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स. पहले मैं कैमरा का फ्रंट एंगल नॉट लाइक दिस, नेवर, नॉट हैपनिंग, ओनली दिस. एंड उस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा होता रहता था. अच्छा, जो नाक मेरा अभी है ये उस एक महीने के बाद नहीं था. अभी काफ़ी ज़्यादा अपनी पुरानी शेप पे आ गया. लेकिन जो एक ड्रूपी टिप था, जो मैं हंसती थी या इस तरह करती थी तो इट यूज्ड टू कम इन माई माउथ स्ट्रेट अवे. और स्माइल करती थी तो एक अजीब लुक आती थी. जब चीज़ें बेहतर होने लग पड़ी तो पीपल स्टार्टेड सेइंग मी दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन यू टुक एंड ये पहले क्यों नहीं लिया एंड यू लुक मोर ब्यूटीफुल दिस एंड दैट. अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ लेकिन इट वॉज हैपनिंग दैट वे. है फिर उसके बाद जो है वो ये सारा कुछ हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा. अब मैं आप लोगों को जो है वो बिफोर ऑपरेशन पिक्चर्स दिखाऊंगी, ड्यूरिंग द ऑपरेशन पिक्चर्स दिखाऊंगी एंड आफ्टर ऑपरेशन पिक्चर्स दिखाऊंगी एंड देन कोलाज दिखाऊंगी जिसमें बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स होंगी. सो यू गाइज जस्ट सी एंड टेल हाउ इट वाज. गाइज जैसा कि आप देख सकते हो कि ये पहले की नोज़ है और साइड से ये बहुत, अब तो बिल्कुल मुझे प्लास्टिक का नोज़ लगता है और बहुत बड़ा था. मेरा हम्प बहुत ज़्यादा था नोज़ का, जो पिक्चर्स में इतना शायद क्लियरली आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट नोज़ हम्प वाज ह्यूज. मेरा ड्रूपी नोज़ बहुत ज़्यादा था और नोज़ के ऊपर जो है वो ड्रूपी नोज़ के ऊपर एग्जैक्टली जो है वो मेरा कार्टिलेज ओवरग्रोन होकर गोल सा नाक बना हुआ था. और सामने की प्रोफाइल आप देख लें तो बहुत नाक जो है वो चौड़ा लगता था. और जो मेरे सामने का जो प्रोफाइल थी उसमें मेरा फेस बहुत सख्त सा लगता था एंड ऐसा लगता था जैसे मुझे हर वक्त गुस्सा चढ़ा हुआ है या मैंने नाक को फुलाया हुआ है या मेरे नाक के अंदर कुछ चीज़ें भरी नहीं हैं. सो ये सारे रीज़न्स थे एंड ऑफ कोर्स मेडिकल रीज़न्स भी थे जो इनसाइड थे. तो इन सब चीज़ों की ही वजह से ऑफ कोर्स मैंने ये डिसीजन लिया एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन आई टुक. एंड इसके बाद आप देखोगे कि कैसे जो है नोज़ के चेंजेस हुए और कितना ज़्यादा डिफरेंट आया. मेरे जो नोस्ट्रल्स में है वो डिफरेंस आया, मेरे कार्टिलेज में डिफरेंस आया, ड्रूपी नोज़ चला गया, फिर हम्प जो है वो ख़त्म हो गया. इन दोनों मेरे जो है नाक की साइडें वो इक्वली खुली हुई नहीं थी. एक साइड जो है वो ज़्यादा तंग थी और एक साइड जो है वो ज़्यादा खुली हुई थी. तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये सब के सब रिज़ॉल्व हुए एंड मैं अपने रिज़ल्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ. आफ्टर अ ईयर स्टिल द रिज़ल्ट्स आर सो गुड एंड आई एम सो हैप्पी विद देम. सो गाइज़ अब आप देखोगे कि ये मेरे ऑपरेशन से पहले की पिक्चर थी,
एंड ये जो है ऑपरेशन जब मैं होके आई थी, तो जब मैंने कहा था कि जी हाँ जी ये तो बहुत ही अच्छा टर्न आउट, बट इसके बाद जो है वो चीज़ें बिगड़ने लग पड़ी। नाउ यू विल सी कि जो कैसे है मेरे फेस के ऊपर स्वेलिंग आने लग पड़ी थी। एंड सबसे पहले जो है वो मेरा फेस सूजना शुरू हुआ था लाइक माथे से, एंड देन उसके बाद मेरी आइज़, एंड देन फिर उसके बाद जो है चीक्स, एंड देन आंखें बिल्कुल डूब चुकी थी और बहुत ज़्यादा ब्रूजेस आ गए थे और मेरा पूरा फेस एक गोलगप्पे की तरह लग रहा था। एंड आंखें मेरी बिल्कुल नहीं खुलती थी, या खुलती थी तो बहुत कम खुलती थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गॉज़ लगा हुआ था, इसलिए कि अगर ड्रिपिंग होती है ब्लड की या कुछ भी तो वो इसके ऊपर आती रहे सारी की सारी। एंड यहाँ पे जो है वो स्टफिंग निकल चुकी है कॉटन पैड की, और बाद में जो है 1-2 दिन के बाद जो है वो स्प्लिंट्स भी निकाल दिए गए थे और ऊपर से ये सारा कुछ हटा दिया गया था। नाउ यू गाइस कैन सी कि वो कितना ज़्यादा जो है वो नाक पतला लग रहा है और खिंचा हुआ भी लग रहा था। और मैंने अपने लिप को फोर्सफुली ऊपर खींचा हुआ, कुछ ब्रूजेस भी थे नील जो के पड़े हुए सामने नज़र आ रहे होंगे। एंड दिस वाज द वे आई यूज़ टू टेक पिक्चर्स आफ्टर द ऑपरेशन, लाइक होंठ को ऊपर फुल खींच के रखना, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लैट और अंदर की तरफ चला गया था और बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे जो है वो उससे परेशानी होती थी, और मैं अपने लिप को जो है वो पाउटी बना के रखती थी सो दैट के जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट लिप ना लगे। एंड देन इट स्टार्टेड हीलिंग गाइस, एंड इट वाज लाइक वेरी 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 ब्यूटीफुली टर्निंग आउट। एंड यू गाइस कैन सी कि कितनी मतलब अच्छी शेप थी हर लिहाज से, सामने का प्रोफाइल हो, साइड प्रोफाइल हो, या किसी भी तरह का प्रोफाइल हो, वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, मैं पहले मैंने कभी दूसरी साइड से पिक्चर नहीं ली थी, बट आई स्टार्टिंग as well from that side, and you guys can see it was so beautiful man। फ्रंट प्रोफाइल हो, साइड प्रोफाइल हो, द अदर साइड प्रोफाइल हो, या नीचे से भी इवन मैंने पिक्चर्स लेके देखी, तो जो मेरे नाक का गैप था, एक ज़्यादा छोटा और एक ज़्यादा बड़ा, दैट टू वाज वेरी नाइसली डन, एंड वो इक्वल अब लगने लग पड़ा था। एंड मेरा फेस कट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे। पहले नाक की वजह से मेरा मुंह बहुत बड़ा लगता था, लेकिन जो ही मेरा नाक छोटा हुआ तो मेरा फेस भी बहुत छोटा और बहुत लाइक आई स्टार्ट लुकिंग मोर यंग देन बिफोर। जैसे पहले मेरा चेहरा बहुत सख्त लगता था और बहुत एजड लुक आती थी, लेकिन फिर इसके बाद जो है ये बहुत बेहतर लगने लग पड़ा। एंड माई फीचर्स वर क्वाइट गुड, माई आईज स्टार्टेड पोपिंग आउट, डिम्पल, लिप्स, माई चीक्स, ईच एंड एवरीथिंग वाज लाइक वेरी मच प्रोमिनेंट। जो पहले एक बड़े नाक की वजह से हर चीज़ जो है वो छुपी हुई थी, वो अब सामने निखर के आने लग पड़ी थी, और मुझे हर तरह से अब पिक्चर्स लेना ऑफ कोर्स अच्छा लगने लग पड़ा था। और यू गाइस कैन सी कि जी कितना डिफरेंस आ चुका था। अब मैं आप लोगों को जो है वो दोनों तरह की पिक्चर्स दिखाती हूँ, बिफोर एंड आफ्टर, एंड यू गाइस विल सी द डिफरेंस योरसेल्फ कि कितना ज़्यादा फ्रंट की साइड से और नोज़ के नीचे से डिफरेंस आ चुका था, और कितना ज़्यादा जो है वो चेंज मेरे फेस में आ चुका था। कितना पहले बड़ा नाक था और फिर उसके बाद जो है वो कितना छोटा नाक, या उसकी लेंथ या उसका ब्रिज या उसकी लुक जो है वो कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। So guys, I really like the outcome, and I hope so you guys liked it too. Okay guys, so you have seen all of them, and hopefully आप लोगों में से बहुत से लोग जो हैं वो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं उसके अंदर है, लेकिन अगर नहीं है तो you guys can always ask me about anything about the procedure, डॉक्टर, हॉस्पिटल, एक्सपेंस। अच्छा, मेरे जो एक्सपेंस थे उनमें खाना पीना, रूम, ऑपरेशन, मेडिकेशन, सब कुछ इंक्लूडेड था। एवरीथिंग वाज देयर इन दैट पैकेज। सो आई रियली एंजॉयड दिस थिंग। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना तो यू गाइस कैन आस्क मी फॉर योरसेल्फ, फॉर एनी ऑफ योर फ्रेंड, फैमिली, एनीवन, एंड गिव दिस वीडियो अ बिग thumbs up, share it, like it, and subscribe to my channel. Thank you guys. I love this.